नमस्ते दोस्तों, मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल आरोग्य सूत्र में। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ सीरीज की, तो अब हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है कुछ कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड, कि किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के आ सकती हैं, या जो भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं, जो बीमारियों से संबंधित जो भी चीजें बताई हैं, अगर ये फॉलो नहीं होती हैं या कभी किसी और कारण से, कि क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो पहले जो कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वुमेन्स में, वो होता है रक्त प्रदर। रक्त प्रदर का मीनिंग होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जाना। इसका मतलब जिस तरीके से जैसे कोई अवयव यानी कोई पार्ट ऑफ बॉडी में कट्स लग जाते हैं या वो फट जाता है, उस समय जिस तरीके से लगातार रक्त का स्राव होता है, रक्त बहता रहता है, ठीक उसी प्रकार से वेजाइनल रीजन से, योनि से रक्त का लगातार बाहर आना, तो इसको हम आयुर्वेद में रक्तस्राव कहते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से किस तरीके से हो सकता है। एक ये हो सकता है कि ड्यूरिंग आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मासिक स्राव जो मासिक धर्म जो हर महीने आता है, उस समय अधिक ब्लड का जाना, स्राव अधिक होना, रक्त का अधिक जाना ड्यूरिंग पीरियड्स। दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो भी आपके मेंसेस हैं, आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसका बहुत दिनों तक रहना, मीन्स मोर देन 7 डेज उसका परसिस्ट करना, उसका बने रहना। इसके बाद ये हो सकता है कि इन बिटवीन, जैसे कि एक महीने अगर साइकिल आती है, दूसरे महीने दूसरी साइकिल आती है, तो उसके बीच में भी ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग बने रहना, क्लियर नहीं हो पाना, कभी ना कभी, मतलब ये होना कि पैड की जरूरत पड़े, सैनिटरी नैपकिन आपको यूज करना ही पड़े बीच में, तो ये अवस्था हो सकती है। या चौथा प्रकार इसमें ये हो सकता है कि मेंसेस का कोई इसमें रोल ना हो, मतलब कभी भी ब्लड का जाना, किसी भी समय ब्लड का जाना। तो इस तरीके से ये अलग अलग कारणों से आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम इसके कारणों की अगर आगे बात करते हैं, तो हम जानेंगे कि ये कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जो मैंने आपको बताया, ये जो स्राव होता है, ये जो ब्लीडिंग होती है, उसके कारण को अगर हम जाने, तो पहला अगर इसमें कारण हम लेते हैं, तो पहला आता है स्त्री रोग। जैसा कि हमने अभी सीरीज में भी चर्चा की है, अलग अलग तरीके के स्त्री रोग होते हैं जिसके कारण ये ब्लीडिंग हो सकती है। एक नॉर्मली कभी कभी जो मैंने कारण बताए हैं, जैसे जब दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, तब रक्त की वृद्धि होना, यानी मेंसेस का ज्यादा मात्रा में जाना। उसके बाद ये कारण हो सकते हैं कभी कभी फाइब्रॉइड के कारण, कभी एडिनोमाइसिस के कारण, कभी एंडोमेट्रियोसिस के कारण। तो ऐसे अलग अलग तरीके के यहाँ पे दोषों के कारण भी, और या किसी बड़ी व्याधियों के कारण भी ये ब्लीडिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। तो एक अलग अलग अगर हम कारण देखते हैं, तो स्त्री रोग में जैसे मैंने आपको बताया, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, तो इस तरीके के अलग अलग जो कारण होते हैं, ये इसके अंतर्गत जो ब्लीडिंग होती है वो स्त्री रोग के कॉज होता है उसका। दूसरा कॉज हो सकता है कभी कभी जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज किए जाते हैं, गर्भ निरोध के लिए जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, उसका सही तरीके से ना बैठना, या जो टाइम पीरियड बताया गया है उस समय सही समय पर उसको चेंज ना करना। इसमें स्त्री रोगों के अंतर्गत ये भी कारण हो सकते हैं कि कभी कभी ब्लीडिंग ऐसी समय पे अधिक देखने के लिए मिलती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कारण में अगर आते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान, यानी अगर कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चा रुकता नहीं है, या बच्चा जल्दी गर्भस्राव हो जाता है, या गर्भ का पात हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे जो ब्लीडिंग्स होती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। जिसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है इमरजेंसी पिल्स, जो आज हम लोगों को बहुत आसानी से टीवी में ऐड देखने के कारण, और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना होने के कारण, और बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर में उपलब्ध होने के कारण, ये हमारे वुमेन्स की हेल्थ से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। क्योंकि ऐसे समय में अगर बिना डॉक्टर की एडवाइस के, बिना डॉक्टर को दिखाए आप मेडिसिन यूज करते हैं, तो इसका आपके हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, और आपके जान को भी खतरा हो सकता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये सारी मेडिसिन बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए गर्भिणी अवस्था में अगर गर्भपात या गर्भस्राव होता है, ऐसे समय में ये ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। या जैसे मैंने बताया, मेडिसिन, इमरजेंसी पिल के बाद जो तरीके की मेडिसिन होती है अबॉर्शन के लिए, वो उसका यूज होना। उसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभी प्रसूति अवस्था में, मतलब डिलीवरी के दौरान, एंटी एपीएच जिसको हम बोलते हैं, एंटीपार्टम हिमोरेज और पोस्टपार्टम हिमोरेज, तो कभी कभी जो गर्भ होता है उसको, वो गर्भ की प्रसूति से पहले, डिलीवरी से पहले
ब्लीडिंग शुरू हो जाना या ब्लीडिंग के बाद लगातार ब्लीडिंग होते रहना, इस समय पे ये ब्लीडिंग की अवस्था ऐसी होती है जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके सार्वदेहिक लक्षण कुछ कुछ आते हैं। तो सार्वदेहिक लक्षणों में अगर हम बात करें तो जैसे आयुर्वेद में हम लोग रक्त प्रदूषण व्याधियां बताते हैं, या और भी कुछ ऐसी व्याधियां होती हैं जिसमें कि जो हम रक्त पित्त के रूप में बताते हैं, जिसमें लगातार नीचे योनि प्रदेश से ब्लड आता रहता है। कभी कभी पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स इस तरीके के होते हैं, रक्तज अर्श इस तरीके के होते हैं, जिसके कारण वुमेन्स की हमेशा ब्लड आपको जाता ही रहता है। तो ऐसे बहुत अलग से कारण भी हो सकते हैं सार्वदेहिक, और भी कोई लक्षण ऐसे हो सकते हैं या कोई ऐसे डिसीजेस हो सकते हैं जिसके कारण ये ब्लीडिंग की समस्या होती रहती है। तो ये मोटा मोटी हमने जाना अभी कि क्या क्या किस तरीके से कारण हो सकते हैं और किस तरीके से ये आपको ब्लीडिंग के लक्षण दिख सकते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा जो कारण हम देखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण आता है मानसिक तनाव का। तो मानसिक तनाव जो होता है, ये जैसे कि हमने अभी लास्ट में ही बात की है कि वुमेन्स मेंटल हेल्थ के बारे में। तो जो मानसिक तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, इन सब का भी उतना ही रोल होता है इन सब चीजों में, जिससे कि ब्लीडिंग ये अधिक हो जाती है। अब इसके कारणों में जैसे पहले हमने डिस्कस किया है, इसके अत्यधिक तेल, मसाला, मिर्च मसाले का पदार्थ, अचार खाना, नमक के पदार्थ बहुत ज्यादा खाना, पाव भाजी है या अलग अलग तरीके के अचार हैं, मिर्च है, मसालेदार नॉनवेज है, इस तरीके के बहुत दही है। तो ये जो खाने होते हैं, इस तरीके का जो आहार सेवन करते हैं, और साथ ही साथ मानसिक तनाव में क्रोध है, साथ ही स्ट्रेस है, बहुत लगातार कंटिन्यूअस वर्क है, वर्कलोड बहुत ज्यादा होना है, ये सब कारण हो सकते हैं कहीं ना कहीं ब्लीडिंग को बढ़ाने के। तो मानसिक हेतु इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये हमको समझना चाहिए। तो ये सब जो कारण होते हैं, ये सब आते हैं आपके रक्त प्रदर में, जो आयुर्वेद में बताया गया है। अब रक्त प्रदर के अगर हम लक्षण जानने की कोशिश करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ जो दोष होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली ही इसके प्रकार हो जाते हैं। अगर शरीर में वात, अगर आपने वात का आहार विहार ऐसा आपने अगर इनटेक किया है शरीर में वात को बढ़ाने वाला, जैसे बहुत आपका अंकुरित धान्य जैसे होते हैं, बहुत सूखा खाना, या मटर, छोले, चना, इस तरीके का लगातार खाना, तो और रात में बहुत देर तक जगना, तो ये सारे कारणों से बहुत ट्रैवल करना, हमारे शरीर का वात बढ़ जाता है। और जब वात बढ़ता है तो रज जो हमारे मेंसेस होते हैं, उसके साथ वो जब साथ में उसका दृष्टि होती है, जब ये दोनों मिलते हैं तो साथ में ये वातज रक्त प्रदर के लक्षण करता है, जिसमें सबसे मेन लक्षण जो होता है वो होता है पेन का। तो अगर रक्तस्राव के दौरान बहुत ज्यादा स्पाज्मोटिक पेन हो रहा है, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं वातज रक्त प्रदर से हो सकता है। उसी तरह अगर हम पित्त की बात करते हैं, यही अगर हम ऐसे ही आहार विहार जो पित्त को हमारी बॉडी में खराब करता है, जैसे मैंने आपको बताया मसालेदार, तीखा, मिर्च मसालेदार, ऐसा खाना जो बहुत ही एसिडिटी करता है, इस तरीके का अगर हम खाना खाते हैं तो वो लक्षण करता है हमारे शरीर की उष्णता को बढ़ाता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर बॉडी में कहीं पे भी दाह हो रहा है, यानी बर्निंग सेंसेशन जैसा अगर ड्यूरिंग ब्लीडिंग अगर आपको फील हो रहा है कि बहुत गर्माहट हो रही है जो आपको सहन नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये पित्त दोष जो है वो इससे रिलेट करता है, तो पित्तज रक्त प्रदर हो जाता है वो। उसी तरह से अगर कफवर्धक आहार विहार अगर हम करते हैं, दिन में सोना करते हैं, या वैसे ही ठंडा खाना, आइसक्रीम खाना, बहुत ही चिकनाई वाला खाना खाना, तो ऐसा खाना खाने से हमारे शरीर में जो कफ का होता है वो प्रकोप हो जाता है, और साथ ही जो मेंसेस होते हैं उसमें चिपचिपापन, गाढ़ापन या बहुत ज्यादा खुजली, तो ये जो लक्षण होते हैं वो कफज रक्त प्रदर में ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। और जो मिक्स लक्षण देखने के लिए मिलते हैं उसको हम कहते हैं सन्निपातज रक्त प्रदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये अलग अलग दोष होते हैं, और ये दोष शरीर में तभी बिगड़ते हैं जब हम इसी प्रकार का खाना खाते हैं, इसी प्रकार का हम आहार और विहार करते हैं, उसी प्रकार से ये दोष हमारे शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण पैदा करते हैं। तो आज हमने जाना कि अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें,
क्योंकि रक्त प्रदर एक इतनी सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो आगे जाके हमारी जान पे भी बन सकती है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इन लक्षणों को आप समझें, और कहीं अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण होता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, अपने वैद्य से संपर्क करें, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज किया जाता है और बहुत अच्छी औषधियां होती है। पंचक्रम और आयुर्वेदिक उपचार से बहुत अच्छे से इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी के आगे हम कॉम्प्लिकेशन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।